उत्तर प्रदेश पुलिस ने हैरत में डाल देने वाली यह घटना का खुलासा किया है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने आज के ज़माने की 20 कन्या को पकड़ा है। इस 20 कन्या की खासियत थी कि ये लोगों को शादी के झांसे में फंसाती थी और शादी करने के बाद अपने पति के साथ बस सुहाग रात तक ही रहती थी और अगली सुबह पति और घर के अन्य सदस्यों के जागने से पहले जेवरात और पैसे लेकर चंपत हो जाती थी और उपहार में अपने पति को मौत का वायरस यानी एड्स जैसी घातक बीमारी दे जाती थी। मौत का उपहार बांटने वाली इस दुल्हन के साथ सुहाग रात मना चुके 3 दूल्हों का पुलिस ने पहचान भी कर लिया है और बाकी जितने लोगों ने इस जहरीली दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाया है उनकी भी तलाश कर रही है पुलिस। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के तितावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेड़ा दूधाधारी गाँव का। इसी गाँव के रहने वाले बादल को अपने बेटे कविंद्र के लिए एक बहू की तलाश थी, जिसके बारे में वो अपने जानने वाले और गाँव के अन्य लोगों से कई बार जिक्र भी कर चुके थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर तितावी थाना क्षेत्र की ही रहने वाली एक महिला जिसका नाम कविता है, वो एक दिन बादल के घर उसके बेटे कविंद्र की शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंची और कहा कि मैं एक आदमी को जानती हूं जिसको अपनी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश है। यदि आप कहें तो मैं आपके लड़के की शादी उसकी बेटी से करवा दूंगी, मगर एक शर्त है कि वो आदमी काफ़ी गरीब है जिसके चलते वो बारात का खर्च नहीं उठा सकता है। वो अपनी बेटी की शादी किसी मंदिर में करना चाहता है। ये बात सुनकर कविंद्र के पिता ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो एक अच्छी बहू की तलाश है, शादी मैं मंदिर में भी करने को तैयार हूँ, बस एक अच्छी बहू मिलनी चाहिए। कविता ने लड़की के बारे में तारीफों के पुल बांध दिया और लड़के के पिता को शादी के लिए राजी भी कर लिया। इसके बाद कविता ने लड़के और लड़की के घर वालों को मिलवाया और शादी की तारीख भी तय हो गई। 1 मार्च सन 2024 को एक मंदिर में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली निक्की नाम की एक लड़की से कविंद्र की शादी भी हो गई। शादी के बाद दुल्हन अपने दूल्हा और उसके परिवार वालों के साथ ससुराल चली आई और दुल्हन के घर वाले अपने घर को चले गए। लेकिन दुल्हन का जो भाई था कृष्णा, वो भी दुल्हन के साथ उसके ससुराल आया था। घर में नई बहू आने के कारण चारों तरफ खुशी का माहौल था। घर में नाच गाने हो रहे थे और सारे लोग काफ़ी प्रसन्न थे। सबको ये लग रहा था कि कविंद्र की शादी एक अच्छी लड़की से हो गई। शाम का समय था और सारे लोग खा पी कर परिवार के सभी सदस्य और अन्य जो कुछ रिश्तेदार थे सबने खाना पीना खाया और सब सोने चले गए। कविंद्र भी अपनी दुल्हन के कमरे में सुहागरात मनाने के लिए चला गया। लेकिन अगली सुबह जब दूल्हा और उसके घर वाले उठे तो देखा कि न तो दुल्हन घर पर है और न ही उसका भाई कृष्णा। ये जानकर उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर नई नवेली दुल्हन और उसका भाई दोनों अचानक कहाँ गायब हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कहीं इधर उधर गई होगी, तो फिर उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब नहीं आई तो फिर इधर उधर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं उसका कुछ अता पता नहीं मिला। बाद में शक होने पर घर के लोगों ने घर में रखा जेवर और अन्य सामान जब तलाशना शुरू किया तो पता चला कि दुल्हन जेवरात, कीमती सामान, नगद और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन लेकर चंपत हो गई। अब घर वालों को जब इस बात का पता चला तो ये डर सताने लगा कि यदि ये बातें लोगों को पता चलती हैं तो काफ़ी बदनामी होगी। इसलिए घर वाले चुपचाप कुछ दिन तक इस लुटेरी दुल्हन को इधर उधर खोजने की कोशिश की। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो आखिरकार 5 मार्च सन 2024 को दूल्हे ने तितावी थाने में दुल्हन और उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस इस एक रात की दुल्हन को खोजने में लग गई। आखिरकार 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को दुल्हन और उसके परिवार वालों का पता लग गया। 6 मई सन 2024 को पुलिस ने दुल्हन और उसके परिवार वालों को पकड़ भी लिया और थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में पता चला कि उसका पूरा परिवार ही फर्जी है, यानी कि दुल्हन ने जिसे अपना माँ, जिसे भाई, जिसे बहन, जिसे फूफा, जिसे बुआ बताया था, वो सारे के सारे किरदार फर्जी थे। पुलिस ने जब कड़ाई से और पूछताछ किया तो दुल्हन ने बड़े ही बेबाक अंदाज में पुलिस को बताया कि उसे एड्स जैसी घातक बीमारी है और उसके गैंग ने शादी के नाम पर कई और परिवारों को अपना शिकार बनाया है और हर बार सुहाग रात के बाद घर में रखा जेवर और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस को जब ये बात पता चला तो कि दुल्हन एड्स की मरीज है, उसे एड्स की बीमारी है और ये कई लोगों के साथ सुहाग रात मना चुकी है, तो पुलिस काफ़ी उलझन में पड़ गई। और इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने दुल्हन का तुरंत मेडिकल टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई तो दुल्हन की बात सही निकली, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन HIV पॉजिटिव थी, यानी उसे एड्स की बीमारी थी। इतना कुछ मालूम होने के बाद पुलिस ने दुल्हन से आगे और पूछताछ की तो पूछताछ में दुल्हन ने बताया कि उसे इस बीमारी के बारे में पहले से पता था और वो जानबूझकर अपने जाल में फंसाए दूल्हों के साथ सुहाग रात मनाती थी। साल भर पहले ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और तब उसने एक अस्पताल में अपनी जांच करवाई थी जहां HIV का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था।
एक एनजीओ के देखरेख में कुछ दिन तक उसका इलाज भी चला, मगर मौत की सौदागर इस लुटेरी दुल्हन को अस्पताल की बंदिशें पसंद नहीं थी, जिसके चलते ये वहाँ से भाग गई थी और अपना फ़ोन बंद कर लिया था, जिससे कि इसको कोई ढूंढ नहीं पाए। एनजीओ के लोगों ने इसे काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ये कहीं नहीं मिली और ये अपने मिशन पर लग गई थी। इतना कुछ जानकारी होते ही पुलिस समझ गई कि पुलिस ने जिस दुल्हन को पकड़ा है वो किसी बिस्कन्या से कम नहीं है, क्योंकि शादी के बहाने इसने जिस घर को अपना शिकार बनाया है ये वहाँ शर्तिया मौत बांटी है। पुलिस ने इसके बाद दुल्हन के संपर्क में आए 3 दूल्हों को ढूंढ निकाला और जब उनका HIV टेस्ट कराया तो वो तीनों के तीनों HIV पॉजिटिव पाए गए। बाकी के बदकिस्मत दूल्हों की तलाश पुलिस अभी कर रही है, जो इस जहरीली दुल्हन के साथ सुहागरात मना चुके हैं। सबसे बड़ी खतरे की बात तो ये है कि इन दूल्हों में से किसी ने यदि दोबारा शादी की होगी तो एड्स की जो सौगात इस जहरीली दुल्हन ने अपने दूल्हों को बांटी थी वो इनके जरिए न जाने और कहाँ पहुँच चुकी होगी। आखिरी दूल्हे कविंद्र की शिकायत पर तितावी पुलिस ने दुल्हन और उसके गैंग के 7 सदस्यों सहित शादी करवाने वाली महिला, जिसका नाम कविता है, उसके खिलाफ धारा 380, 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर 6 मई 2024 को जेल भेज दिया है। फिलहाल इस एक रात की जहरीली दुल्हन का जेल में ही इलाज हो रहा है और आज इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना है या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है।